अब हम थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक पढ़ेंगे, ग्राफ नॉन्स इक्वेशन का। कैसे, तुम्हें पता है ना नॉन्स इक्वेशन में हम सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल्स लेते हैं। तो देखो ये जिंक की लेने की एबिलिटी दी हुई है, ध्यान रखना वो सिर्फ देता है पर ये लेने की दे रखी है क्योंकि हम रिडक्शन पोटेंशियल ही पढ़ते हैं। अब देखो नॉन्स इक्वेशन कैसे लिखते हैं, E इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन में एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। प्रोडक्ट को 1 क्यों लिखा है, क्योंकि वो तो एक रॉड है, सॉलिड है। अगर यहाँ पे कोई आयन होता ना उसको लिखते, आयन होता तो यहाँ पक्का लिखते। अब देखो लॉग 1/10 होता है कभी तो उसे छोड़ो, 1/10 को 10 की पावर -1 लिख सकते हैं। तो ऐसे ही 1/जिंक 2 पॉजिटिव को जिंक की पावर -1 लिख सकते हैं 1 अपॉन में इसको। ये बात क्लियर हो गई, बाकी सब कुछ सेम है, बस मैंने इस नंबर को ऐसे लिख दिया। अब जब भी लॉग समथिंग की पावर कुछ हो वो पावर आगे आ जाती है, तो -1 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो -1 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ये बात क्लियर है, जो ये नंबर है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, जब वो इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा प्लस। तो ये इक्वेशन बन गई। तो साफ साफ देखो जो पोटेंशियल है रिडक्शन पोटेंशियल किसी भी रोड का एट एनी कॉन्सेंट्रेशन वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन के, जिस वो रोड जिस सॉल्यूशन में पुट है। ये पहले तो समझो, एक बार रिपीट कर रही हूँ, ये लास्ट इक्वेशन 1 समथिंग को हम ऊपर लिख के -1 लगा सकते हैं, लगा दिया। अब -1 आगे चला जाता है, लॉग ए की पावर बी में बी आगे आ जाता है, ये रूल है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, ये बन गया। और ई किसके डायरेक्ट, देखो ये ऊपर है न्यूमरेटर में, तो ये क्या हो गया डायरेक्टली। ठीक, अगर मैं इसका ग्राफ तुमसे पूछूं कि कैसा बनेगा, उसके लिए आपको कुछ छोटी छोटी बातें समझनी पड़ेंगी। वो क्या है, देखो y बराबर mx का ग्राफ ऐसा होता है, y x और ये स्लोप, y बराबर c प्लस mx। कभी भी ये स्लोप के आगे प्लस होना इसका मतलब ऊंचाई, तो ये जो चीज़ है ये आपको c की वैल्यू देगा और ये स्लोप क्या है m। अगर ये इस तरीके से लिखा होता तो माइनस का क्या मतलब है, स्लोप नीचे आ रहा है, तो ये ग्राफ कैसा बनेगा इसका, y x और ये इंटरसेप्ट हो गया, उसका स्लोप क्या है -m, वो गलत है। ठीक, तो माइनस का मतलब है स्लोप नीचे आ रहा है, प्लस का मतलब ऊपर जा रहा है। तो ये वाली इक्वेशन देखो, इसको y मान लो, इसको क्या मान लो, पूरे को x, देखो ये लिखा मैंने x, ये y था, तो ये मेरा इंटरसेप्ट हो गया और x के साइड वाला ये पूरा क्या हो गया स्लोप, तो यही तो बनेगा, ग्राफ ऐसा ही बनेगा। ये बात क्लियर हो गई, ये बात क्लियर हो गई। तो y, ये x, ये स्लोप वो इंटरसेप्ट और ये स्लोप, ये ग्राफ समझ आ गया। अब एक क्वेश्चन है, ये बुक में आपका एग्जाम्पलर एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, दिस ये पूरा, वो कह रहे हैं इसके और इसके बीच में ग्राफ नहीं बनाना, इसके बीच में नहीं बनाना, लॉग जब ये ऊपर चला गया तब का बनाना है। तो अब सोचो अगर ये नंबर ऊपर जाएगा तो यहाँ -1 आएगा चार्ज, वो यहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस नहीं हो जाएगा। तो इसके और इसके बीच में जब ये ऊपर चला जाएगा अगर एक ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो यहाँ पे प्लस ऐसा ग्राफ बनेगा जैसे मैंने वो ऊपर बनाया, क्योंकि इक्वेशन क्या बन जाएगी, दिस प्लस 0.059 अपॉन में 2 लॉग mg2 प्लस। हाँ, अगर वो कहें इसमें और इस पूरे में ग्राफ बनाओ, यहाँ पे मतलब नीचे वो आपसे इसका ग्राफ ना पूछे, क्या पूछे, log 1/mg2 प्लस, यहाँ नीचे log 1/mg2 प्लस लिखा होता तो ग्राफ ये वाला नहीं होता, क्योंकि यहाँ माइनस है स्लोप नीचे आएगा। बट अगर वो पूछ रहा है लॉग ये नंबर ऊपर जाना चाहिए तो ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसा मैंने इसमें बताया, दिस और दिस का ग्राफ ऐसा। तो ये ग्राफ कौन सा है, ये तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नंबर 2 है ये आपका क्वेश्चन, कि इसके और जब ये ऊपर है उसके बीच में ग्राफ कैसा होगा, तो ऐसा, पर इसके और इस पूरे के बीच में ग्राफ आएगा तो वो ऐसा होगा, राइट। इंटरसेप्ट सेम रहेगा, बस ये स्लोप का ही चक्कर है। तो इस टॉपिक से हमें क्या समझ आता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैं रिपीट कर रही हूँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकंड वीडियो जो अब इससे नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर रही हूँ उसमें इस बात का बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब बहुत इंपॉर्टेंस है, क्या कि कंसंट्रेशन बढ़ाने से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ता है, कंसंट्रेशन कम होने से इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल घटता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो देखना, उसमें ये समझ आएगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट में भी काम है इसका, तो ध्यान रखना।